भजन संहिता 90 Psalms 90 from verse 15 to 17। जितने दिन गौर से सुनो, जितने दिन तू हमें दुख देता आया। अभी आप बोलेंगे ये तो बराबर बात है। 2020 हमने अप्रैल से लेकर नवंबर तक बहुत सारे कलेश, दुखों को और संकटों को उठाया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, इसको क्वारंटाइन उसको क्वारंटाइन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हम बड़े दुखों को झेल चुके, राइट। ये प्रॉफिटिक वर्ड है आपके लिए। लोग प्रॉफिटिक बोलते हैं लेकिन गॉस्पेल ही प्रीच करते हैं। लेकिन प्रॉफिटिक क्या होता है ना, जो प्रॉफिटिक वचन वो उस जमाने के लिए कहा गया था, वो इस जमाने के लिए क्या कहता है, ये समझना जरूरी है। जितने दिन तक तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, जितने वर्ष, शायद 2020 के पहले भी कोई होगा कि जो कलेश को भोग रहा है, जो समस्या में है, फैमिली प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, बच्चों के प्रॉब्लम से, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, अनेक वर्षों से आपने कलेश को सहन किया होगा। लेकिन देखो आगे क्या कहता है वचन, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, हाँ, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हालेलुया। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली बात कर रहा है भजनकार। जितना हमने सहन किया है, जितने हमने दुख उठाया है, जितने वर्ष हमने आंसू बहाए, उतने ही वर्ष हमने जो दुखों के आंसू बहाए, उतने वर्ष हमें खुशी के आंसू दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको आनंद होगा ये वचन सुन के? यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि भले हमने इतने वर्ष कलेश को भोगा है, समस्याओं से गुजरे हैं, चाहे आप में से कुछ लोग होंगे कि ऐसे कुछ हालात से गुजर कर आए हो कि आप बता नहीं पा रहे, लेकिन डरो मत, खुदा का कलाम कहता है जितना तुमने खोया है ना, उतना तुम पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, तेरे काम तेरे दासों को, तेरे काम तेरे दासों को, ऐसे कहने के लिए नहीं, जो खुदा के दास दासी जो परमेश्वर के साथ वफादार है और उसके मार्ग पे चल रहे, वो उसका काम उसके दासों को, और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हालेलुया। उसका क्या कर रहे, मेन बात प्रताप, उसकी महिमा, उसका सामर्थ किस पे प्रकट हो, हम पर भी प्रकट हो और हमारी संतान पर भी प्रकट हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे जो आज भले छोटे होंगे, लेकिन पता नहीं, अगर ये प्रार्थना लेकर आप खुदा के पास जा रहे हो, आने वाले दिनों में आपकी जो संतान आज 4-5 साल की होगी, वो आने वाले दिनों में 15-20 साल के बाद पौलुस के जैसा दुनिया को उथल पुथल करने वाली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता, अब ये वचन बहुत अच्छा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। मनोहरता मतलब उसका अलौकिक प्रेम, उसका अनुग्रह का वो सामर्थ्य, उसका फेवर हम पर प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। झोपलेले मंदिर। हालेलुया। ओके, आगे, तू हमारे हाथों का काम, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे लिए, दृढ़ कर। भले पिछले साल जो आपके हाथों का काम था, भले पिछले साल आपको जो फसल चाहिए थी, जो मुनाफा चाहिए था, जो लाभ चाहिए था, शायद आपने पाया नहीं, लेकिन आपने खोया होगा। लेकिन इस साल खुदा से कहो हमारे हाथों के कामों को दूर कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। फिर से एक बार कहा है, हमारे हाथों के काम को दूर कर। क्यों दूर कर? केवल मेरे फायदे के लिए नहीं खुदावन, तो तेरे राज्य के लिए मेरे हाथों के काम को दूर कर। मेरी धन दौलत केवल मेरे परिवार और मेरी संतान के लिए नहीं, तो मेरी धन दौलत, मुझे दिए गए गिफ्ट्स और टैलेंट्स तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए आया। हालेलुया। ये केवल मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए इस वचन को लेकर आया, क्योंकि हर साल प्रॉफिटिक वचन बीच करते, इस साल हुआ नहीं, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण था। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जो दास नए साल को यहाँ पर आकर प्रचार करके गया, निश्चित आप सभी को डांट लगा कर गया। निश्चित आपकी मसीहत में आप कौन से लेवल पर हो, वो लेवल बता कर गया।
वो परमेश्वर का दास नहीं तो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था। अब तो करता हूं कि हमारे जीवन में जहां जहां पर भी हम कमजोर थे, उस कमजोरी को वचन के द्वारा दिखलाया गया। अगर आपको दिखाया गया है, मैं मेरे सेवकाई में बहुत ऐसे लोगों को मिलता हूं, जैसे खुदा का एक कलाम है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बोलवलेले खूप आहे पण निवडलेले। लेकिन आज सुबह एक थॉट प्रार्थना के में जब मैं था तो प्रभु ने मुझे दिया। मेरे सेवकाई में बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में मैंने देखा, स्पेशली महाराष्ट्र में मैंने देखा, सुनने वाले बहुत है लेकिन चलने वाले बहुत कम है। सुनते बहुत, वाओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत जबरदस्त वचन था, लेकिन जब उस वचन को अपने जीवन में देहधारी करना था, उस वचन के अनुसार जब चलना था, तब जीरो। बहुत है सुनने वाले लेकिन चलने वाले बहुत कम है। लेकिन धन्य वो लोगों के लिए जो सुनकर चलते हैं, भले अपना नुकसान हो या अपमान हो, वो अपने खुदा को ऊंचा उठाते हैं। आज अपने सीने पर हाथ रख के पूछो, कितना मैंने सुना है और कितना मैं चला हूं? कितना मैंने भारी भारी सेवकों के प्रचार को सुना है, कितने प्रचार से खुदा ने मुझसे बात की है, लेकिन कितने प्रचार के अनुसार मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है? क्योंकि परमेश्वर के कलाम को वेस्ट करने का कारण मैं खुद बन सकता हूं। योएल की किताब में दिया गया है कि खुदा का कलाम उस मिट्टी के ढीलों के नीचे सड़ रहा है। प्रॉब्लम कलाम के उस बीच में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बीच में, क्योंकि हम उसको महफूज रखकर उसके ऊपर अमल करके चलते नहीं है, इसलिए बहुत बार हम धोखा खा लेते हैं। हालेलुया। तो चलते हमारा जो मेन वचन है, दूसरा इतिहास उसका अध्याय 16 और वचन 9। दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 16 and verse 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि, यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर यहोवा कहो या यशुआ कहो, यशु कहो, पवित्र आत्मा कहो, उस खुदावन की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है, बेमतलब नहीं फिरती है। कुछ कुछ लोगों की निगाह बेमतलब फिरती है, आराधना चलती रहती है, यहाँ वहां बेमतलब फिरती है। लेकिन एक सच्चे आराधक की पहचान यह है, वो अपने दाएं बाएं कौन है उसको देखता नहीं है, वो मगन होकर उसकी आराधना में घुल मिल जाता है। अपनी नजर सही समय पर सही वक्त होनी चाहिए, नहीं तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत सारी दुर्घटना घट जाती है। कुछ लोग परमेश्वर की आराधना को बहुत ही सिंपली लेते हैं। जो खुदा की बातों में गंभीरता से चलता है, खुदावन उसकी बातों में गंभीर होता है। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी निगाहें, उसकी नजर, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उस खुदा की ओर निष्कपट, निर्दोष, निष्कलंक, ब्लेमलेस, लॉयल, उनकी सहायता में, किनकी सहायता में? सबकी नहीं रे बाबा, ये तो कहेंगे प्रभु मेरी सहायता में आ। उनकी सहायता में आएगा वो, उनकी सहायता में वो सामर्थ प्रकट करेगा जो लोग उस खुदा की दृष्टि में निष्कपट है। आज अपने आप को जांचो, क्या मैं मेरे परिवार में खुदा के वचन के अनुसार निष्कपट हूं? क्या मैं मेरे आत्मिक जीवन में खुदा की दृष्टिकोन में निष्कपट हूं? मराठीत दिले, जे सात्विक आहे त्यांना तो सामर्थ्य प्रकट करतो, सगळ्यांना नाहीये। आज बहुत जगह पे चल रहा है रिसीव फायर, टेक इट फायर, ये सब बनावटी फायर है। अगर ओरिजिनल फायर चाहिए ना, तो ओरिजिनल फायर के लिए आपको राजू ठाकुर या किसी प्रॉफिट या किसी अपोस्टल की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल फायर के लिए आपको ब्लेमलेस जीवन जीना पड़ेगा। आप अगर आपके घर की छोटी सी झोपड़ी में भी होंगे ना, तो झोपड़ी के अंदर वो फायर लेकर आएगा। हालेलुया। आज बहुत सारी बनावटी बातें आज मसीही मार्केट में चल रही है, इसलिए बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 4
11 और 24 में इन बातों का खुलासा किया है। अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो भरमाने वाले का काम करेंगे। और आज मैं आपको वचन की अच्छी बात बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर उसी व्यक्ति के ऊपर अपना सामर्थ प्रकट करेगा जो उसकी दृष्टि में उसका मन निष्कपट है। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल में दिया है ब्लेमलेस, ESV वर्जन में दिया है लॉयल। अगर मैं उसकी दृष्टि में लॉयल हूं ना, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी के पास हाथ फैलाने के लिए। मेरा खुदावन मेरे लिए पृथ्वी पर जब आके फिराएगा, और जब उसकी दृष्टि में, जब मैं उसकी दृष्टि में निष्कपट दिखूंगा ना, जब मेरी जरूरत है ना, तो मेरी जरूरत के लिए कोई स्वर्गदूत मिखाएल या गैब्रिएल नहीं आएगा, तो खुद ब खुद यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारी गलत शिक्षाओं की वजह से लोगों को तितर-बितर किया जा रहा है। फाइनेंशियल बातों पे उनको लेकर आ गए, उनको पैसों की बात बताई जा रही है कि इन बातों से तुम्हें खरीदी करोगे। मुझे आपको बताना, कोई माइका लाल आध्यात्मिक बातों को खरीद नहीं कर सकता है। आप सब प्राप्त कर सकते हो सिंपल वे में, जो खुदा की मन में, खुदा के दृष्टिकोण में निष्कपट है। और हमारा पिछला मेरे ख्याल से ये छठा टॉपिक होगा, ये छठा हमारा संदेश चल रहा है कि क्या खुदा की दृष्टि में मैं क्या हूं। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो यूट्यूब पर मेरा नाम आप टाइप कर सकते हो, पास्टर राजू ठाकुर, आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट से आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बातें खुदा ने हमें प्रकट की है। क्या आज मैं खुदा की दृष्टि में क्या हूं। और हमने पिछले संडे जो बात खत्म की वो थी परमेश्वर से प्रेम करना। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी दृष्टि में निष्कपट होगा। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा पहला यूहन्ना 5:3 कहता है, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं पे अमल करना। और आज्ञा की 5 जगह हमने देखी है। किसको किसको याद है? पहली जगह कौन सी है? जोर से। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये 5 क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में हमने देखा है वो खुदा कहता है सब प्रकार के चाल चलन में पवित्र बनो। क्या मैं सब प्रकार के चाल चलन में पवित्र हूं? क्या मेरी निगाहें पवित्रता को देखती है और अपवित्रता को रिफ्यूज करती है? मानसिक बात, क्या मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट है? अगर कड़वाहट रखकर अक्षमा के द्वारा किसी को मैं माफ नहीं कर रहा हूं या माफी नहीं मांग रहा हूं, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि जीसस आई लव यू। वो बनावटी आई लव यू हो जाएगा। शारीरिक क्षेत्र में, क्या मेरे शरीर के द्वारा, मेरे अंगों के द्वारा, ये सभी प्रकार के अंगों के द्वारा, क्या मैं उसको खुश करने वाला जीवन जी रहा हूं? इन हाथों से मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, इन कानों से कुछ गलत सुन रहा हूं, तो मुझे कोई हक नहीं है कि जीसस आई लव यू कहने। भौतिक क्षेत्र में हमने देखा, हमारे जहां पे हम जॉब करते हैं, हमारे उस मालिक से हमें वफादार रहना है और उस मालिक से हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। पारिवारिक क्षेत्र में हमने पति पत्नी का रिलेशन, बच्चों के माँ बाप का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, सभी रिलेशन को लेकर देखा है। क्या इन सब रिलेशन में मेरा सबके साथ ठीक चल रहा है? तब मैं कह सकता हूं जीसस आई लव यू। ये 5 क्षेत्र में जो खुदा की आज्ञाओं का पालन करता है वही परमेश्वर की दृष्टि में निष्कपट ठहरेगा और उसके लिए वो खुदावन स्वर्ग को छोड़कर उसके घर तक आकर सामर्थ को प्रकट करेगा। अभी बातों में हम गहराई तक गए। अब मैं चाहता हूं, मैंने प्रार्थना में शुरू किया और आपको बता भी दिया है, मैं खुदा से मांग रहा हूं इस साल के नवंबर के फर्स्ट वीक से मुझे कोई बड़ी भीड़ नहीं चाहिए। बहुत भीड़ आकर गई, मुझे वो लोग चाहिए जो तेरी दृष्टि में निष्कपट है। फिर ऐसे 10 लोग भी रहेंगे ना, आई एम सैटिस्फाइड। बड़ा जमाव लेकर मुझे जाना नहीं, ऐसे 10 लोग चाहिए जो उसकी दृष्टि में निष्कपट। आज लोगों को लगता है बड़ी भीड़, बड़ा पावर। सॉरी, जाकर उनके व्यक्तिगत जीवनों को देखो, वो पूरी तरह से 50-50 लाइफ जीने वाले बहुत कम है। इसलिए कहा ना, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। वैसे सुनने वाले बहुत है लेकिन चलने वाले कम है। और आज परमेश्वर चाहता है कि इस नए साल में, अगर इस साल में आपको मुझे जिंदा रखा है ना, तो उसके पीछे उसका एक मकसद है और वो मकसद आपको और मुझे आखिरी सांस तक पूरा करना है। हम इस दुनिया में बिना मकसद के नहीं है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस है हमें जिंदा रखने के पीछे। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा जमीन के नीचे चले गए, जिनको दफनाने के लिए जमीन भी नहीं थी।
बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर जो लोग थे उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान दी है। हम किस खेत की मूली है? हमें इस 2021 में खुदा ने रखा है, वो चाहता है। एक बड़े सेवक ने कल प्रचार किया है, तैयारी करो, यीशु मसीह का है। अब जो तैयार रहेगा वही जाएगा, अब तैयार वही रहेगा जो अपने दिए का तेल, एक्स्ट्रा तेल और दिए को बुझने नहीं देगा, वही लेकर जाएगा। तेरी निगाहें उस पे रहे, है क्या वो गाना याद? कौन सा गाना है वो? हाँ, तेरी निगाहें कि तेरी मशाले? तेरी मशाले जलती रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए। जब भी देखे खुदा तुझ में, चेहरा मसीह का नजर आए। किसमें सोना नहीं? पापों की नींद में। मेरे आवाज की पूरी बैंड बजी हुई है, क्योंकि सुबह से मैं ये तीसरा प्रचार कर रहा हूं। और प्रभु से मांग रहा हूं, आप भी दुआ करो कि जिस तरीके से पहले आवाज काम करती थी वर्शिप में, इसमें वैसी आवाज काम करे। बहुत सारे लोग कंटिन्यूली कॉल कर रहे, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक, अभी केरला वाले बहुत पीछे लगे हुए। लेकिन मैं रुका हूं कि एक प्रॉपर बेस तैयार हो, एक प्रॉपर तैयारी हो जाए, परमेश्वर के लोग तैयार हो जाए। आप एक दुआ करना, आने वाले 7 तारीख को हम लोग शोलापुर जिले के कुर्डुवाड़ी बोल के गांव है, वहां पर एक बहुत हिस्टोरिकल चर्च है जिसका 26वां एनिवर्सरी है। वो एनिवर्सरी के वक्त उन्होंने ओपन मीटिंग रखी। मैंने कहा कैसे क्या रखी? नहीं, हमारे इधर परमिशन मिलती है। वो कहते हैं आपको बुलाना है तो पैक हॉल में नहीं बुलाना है, ओपन एयर में बुलाना है। ओपन एयर में मेरा आवाज काम करे, इसलिए आप मेरे लिए थोड़ी दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप गंभीर हो अभी भी? क्या अभी भी वैसी पुरानी विचारधारणा में हो? अगर आप पुरानी विचारधारणा में हो तो मुझे आपको बताना है, आपके सामने से दूसरा उठा लिया जाएगा, आप उसी जगह पर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहोगे। अब आज कुछ बातें हम और गहराई से देखेंगे। पिछले 4 संदेश को सुनकर कुछ लोग कहेंगे फिलहाल राजू ठाकुर बहुत खड़ूस हो गए। नो प्रॉब्लम। फिलहाल राजू ठाकुर बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। मुझे उसकी आत्मा ने जो बताया है मैं वही बात करूंगा। अब वही लोग उन बातों को स्वीकारेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है गुप्त प्रेम से खुली डांट अच्छी होती है। लेकिन ये वचन सुनने को अच्छा है, लेकिन अपने लिए व्यक्तिगत सुनने के लिए अच्छा नहीं रे बाबा। बहुत सारे लोगों ने बिशप साकब बेकर का संदेश सुना कि नहीं सुना? कैसा लगा? जीवन परिवर्तन करने वाला संदेश था। उसके बाद भी मैं आज देख रहा हूं कि अभी भी यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूं, केवल चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे चर्च की, बहुत सारे चर्च की बात कर रहा हूं मैं। यंगस्टर्स आज भी गाफिल है। आज कहीं ना कहीं अलग ही क्षेत्र में उनका जीवन चल रहा है। केवल उनका उद्देश्य यही है कि मुझे कितने लाइक मिलेंगे, मुझे कौन ब्यूटीफुल कहेगा, मुझे कौन ऑसम कहेगा, मुझे कौन लाइक करेगा। मिनट मिनट पे डीपी बदले जा रहे, व्हाट्सएप के स्टेटस बदले जा रहे, फिल्मी गाने हिंदी नहीं मिल रहे तो अभी पंजाबी गाने आ रहे, फेसबुक पे स्टोरी बदली जा रही है। हम कितना समय सोशल मीडिया में दे रहे और कितना समय हम स्पिरिचुअल मीडिया को दे रहे। कितना समय मैं दे रहा हूं खुदा को। ये बातें करते रहोगे ना तो मुझे आपको बताना है गाड़ी उधर ही रह जाएगी। अगर आपको परमेश्वर का कलाम आपसे बात करता है ना तो आप टूटना चाहिए, बिखरना चाहिए। यहां से नीचे जाते हो भले आपकी सूरत लटकनी चाहिए, नहीं कुछ तो है, मुझे बदलना चाहिए। क्योंकि मीठा को जबरदस्त रेवलेशन दिए, आपने बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन किया है, लेकिन उसका परिणाम कोरोना वायरस ने दिया है। धन्यवाद कोरोना वायरस के लिए। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूं, क्योंकि कोरोना वायरस ने अच्छे को एक्सपोज किया है, कौन असली और कौन नकली।
तीन प्रकार के बिलीवर है आज, असली, नकली, फसली। पता है असली कौन? असली वही है जो वचन के अनुसार चलता है। नकली कौन है पता है? आपने सांप को देखा है? सांप देखा है ना? बिल में जाते वक्त देखा है उसको? वो ऐसा मस्त घूम के, अभी हमारे इधर सांप पकड़ने वाला है, हमारा नेफ्यू है, बड़े बड़े सांप पकड़े उसने। कभी कभी ऐसा होता है घर में भी लाके लगता है, पता नहीं चलता। सर्प मित्र येतो, कात्रजचे सगळे लोक सिटीत सांप निघल्यावर पहिले त्याला कॉल येतो। सांप जब निकलता है ना, लेफ्ट राइट, और बिलीवर भी वैसा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और जैसा उसका होल आता है ना, झुक करके घुस जाता है। संडे को मंडेला कुठे हा तिकडे होते, आणि संडेला जसं संडे आया झुक, हा बदल फिसलट। आज का वचन बहुत अच्छा है, इसलिए पौलुस कहता है उस सांप की चाल मत चलो जिसने उस पहली स्त्री को भरमाया था। मराठी चांगलं वचन आहे, कुसंगतीने नीती बिघडते, पण सुसंगतीने कुसंगतीत असलेला बदलू शकतो। आज उल्टा चल रहा है सब। हालेलुया, हालेलुया। अरे पास्टर, नए साल में तो भी कुछ अच्छा बोलो ना। अरे क्या करूं, मुझे परमिशन ही नहीं मिल रही कुछ अच्छा बोलने की। मुझे यही बात बताई जा रही कि अभी ऐसे लोगों को बात कर कि जो मेरी दृष्टि में निष्कपट बने। आपको फायर चाहिए खुदा की ओर से, सामर्थ चाहिए आपको, तो ये बदलाव करना होगा। मुझे झूठी शिक्षा देने के लिए नहीं अच्छा लगता, और कभी दिया भी नहीं। ये सच्ची बात बता रहा हूं। सिर्फ गिरना, उछलना, पटकना, रबा करना ठीक है, लेकिन क्या मेरा कैरेक्टर उसकी दृष्टि में योग्य है? मैंने प्रार्थना करने को बताया था, क्या प्रार्थना बताया आपको? भूल गए क्या? हाँ, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, मसीह तेरी नजरों में एक अच्छी जगह चाहिए। ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, खुदावन तेरी नजरों में अच्छी जगह चाहिए। अगर ये प्राप्त करोगे ना, अगर आप उसकी आंखों के दुलारे बनोगे ना, तो आप मांगने से पहले आपके घर के सामने आपकी जरूरत खड़ी हो जाएगी। आप वो छोड़ देते, लेकिन बड़ी लिस्ट दे देते हम लोग उसको। कर रहे क्या मैं प्रार्थना? मैं तो कर रहा हूं, प्रभु मुझे तेरी नजरों में अच्छी जगह बनाने रखने के लिए मेरे चाल पर, मेरी जुबान पर, मेरी दृष्टि पर, मेरे कान पर, मेरे रवैये पर तू कंट्रोल रख, और मुझे ऐसे लोग दे जो तेरी दृष्टि में निष्कपट है। नहीं चाहिए मुझे एकदम टैलेंटेड लोग, एनॉइंटेड लोग, बहुत रबा 2-2 घंटे करने वाले लोग। मुझे वो लोग चाहिए जो तेरी दृष्टि में निष्कपट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा उल्टी खोपड़ी से बात कर रहा हूं। लोग बोलते मुझे भीड़ चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तेरी दृष्टि में निष्कपट चलने वाली भेड़ चाहिए। आई डोंट वांट भीड़, मुझे भेड़ चाहिए, भेड़। क्योंकि यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं आया, यीशु मसीह भेड़ के लिए आया। और भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है, किसी दूसरे के पीछे नहीं चलती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस अंतिम दिनों में जो असली, नकली और फसली बिलीवर्स के बारे में जब हम देख रहे हैं, असली वो है जो वचन के अनुसार चलता है, नकली वो है जो जुब बिल में घुस जाता है, और फसली वो है जो पास्टर बिशप साकब पेकर ने हमें एक एग्जांपल दिया था। वो कुत्ते जो अपनी छाट के पास फिर से आकर लौट कर उसे छाटते हैं, जो बार बार गलती करते हैं और उसी गलती के लिए फिर से पश्चाताप करते हैं, जिसके बारे में दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय वचन 22 में दिया है। अपनी उल्टी के पास लौट कर आने वाले कुत्ते और शरीर को धोने के बाद फिर से कीचड़ में जाने वाली सुअर कैटेगरी में आज लोग चल रहे। आज तुम्हें और मुझे वो फर्स्ट कैटेगरी में आना है। प्रभु कुछ मिले या न मिले, लेकिन तेरी दृष्टि में मुझे वो जगह चाहिए। शायद दुनिया को ये बकवास लगती होगी, शायद ये प्रचार लोगों को पुराना प्रचार लगता होगा, लेकिन ये बाइबल प्रचार है। ये मनुष्य संतुष्टि का प्रचार नहीं है, ये खुदावन को संतुष्ट करने वाला प्रचार है। हालेलुया। मैं इन बातों को जब सोच रहा था, शैतान कैसा है तो
काय म्हणतो आपण त्याला? कसा आहे? चांगला आहे? धूर्त, अजून लबाड आहे ना, खोटं बोलणारा. पण एक ठिकाणी सैतान खरं बोलतो, माहिती तुम्हाला? आणि कुणासाठी खरं बोलतो? एक ठिकाणी असं जिथं तो खरं बोलतो. कोणी सांगू शकेल का? नाही, येशूचा विषय सोडून द्या आता बाजूला. हा, योबाचं पण संपलं. चला, कुणीतरी एक व्यक्ती पुढे या. ये प्रज्ञा पुढे. तुला सैतान नाही बोलणार, टेन्शन नको. आणि कुणीतरी आपलं प्रेषितांचं कृत्य, आपलं सॉरी प्रकाशित वाक्य 12:10 खडे राहायचं. प्रकाशित वाक्य Revelation chapter 12 and verse 10. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना. एक बड़ा शब्द आते हुए सुना. अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला क्या हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था. गिरा दिया गया. अभी वो गिरा दिया बाद में, वो ये घटना भविष्य में होने वाली है. लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्तमान में? फॉर एग्जाम्पल, प्रज्ञा एकदम बहुत अनॉइंटेड सेवकाई कर रही है, बहुत अच्छी सेवकाई चल रही है. 2020 में जैसा एंट्री हुआ, 2019 की सेवकाई थोड़ी सी गड़बड़ाई गई. ऐसा हुआ कि जो 2-2 घंटा प्रार्थना करने वाली, सुसमाचार बताने वाली, खुदावन से बात करने वाली, उसके जीवन में उसका कदम लड़खड़ा गया. जो परमेश्वर की इबादत करने वाली, खुदा की नजरों में अच्छी जगह प्राप्त करने वाली, उसका टाइम जा रहा है मोबाइल पे, उसका टाइम जा रहा है इसकी उसकी बातों में. तो क्या करता है मालूम शैतान? यहोवा, बहुत प्रज्ञा कर रहा था ना तू, बहुत आराधना करती, बहुत वर्शिप करती, बहुत ट्रिपल बजाती, बहुत ये करती, देख क्या कर रही हो? ये झूठ बात बोल रहा है क्या सच बोल रहा है? वो दोष जब लगाता है ना, तो झूठी बातों पे नहीं लगा रहा है, अपने भाइयों के बारे में. फिर मैं क्यों ना हूं? अगर मैं आपके सामने प्रचार एक कर रहा हूं और मेरा व्यक्तिगत जीवन अगर कहीं अंधकार में है, तो मेरे बारे में जाकर देख राजू ठाकुर यहोवा निश्चित चर्च का बैनर लगा के बैठा है, देख वो तो प्रचार कर रहा है, लेकिन उधर तो वो गलत काम कर रहा है. ये सच बता रहा है, झूठ बता रहा है? तो मुझे आपको बताना है, यहाँ पे बैठा हुआ कोई बाप होगा, अगर उसका बेटा या बेटी अगर सच में वो गलत काम करती है और कोई व्यक्ति आकर उस बाप को बोलता है वो बात सच्ची है, तो उस बाप की नजर झुकेगी या उठेगी? हाँ, आपको समझा क्या? सर पे ऊपर से गया. हाँ, शैतान भले ही वो झूठा मक्कार है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो पहले अनॉइंटिंग में चलते थे, जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे, लेकिन उसकी गाड़ी जब गड़बड़ाई जाती है, तो उस व्यक्ति का उस सबूत को लेकर वो पूरा रिकॉर्डिंग करके खुदा को दिखाते, देख बहुत हालेलुया स्तुति करेंगे, देख क्या कर रहा है, देख क्या कर रही है. शायद 2020 में हमने ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसके वजह से दोष लगाने वाले ने हमारे लिए बड़ी दोष की लिस्ट खुदा के सामने रखी होगी. लेकिन 2021 में खुदावन चाहता है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दो और अपना जीवन पूरी तरह से बदल दो. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. बहुत खुदा की आराधना फुदक के करते थे, बहुत आराधना करते थे, भजने भी करते थे, लेकिन जब कहीं ना कहीं जब कदम गलत राह से तिलकर आ रहे थे, वो शूट करता हुआ दिखाता, देख यही आराधना करता था, यही आराधना करती थी ना, देख कहां पे अभी क्या कर रहा है. वो खुदा के भवन में आराधना करने वाले वही कमर अभी दुनिया में लचक रही है. जो प्रभु करने वाले लोग थे, देखो जो प्रभु की महिमा करने वाले, जो अशुद्ध लोगों के साथ भी जीवन बिता रहे हैं. ये वचन को गौर से घर जाकर पढ़ो. प्रकाशित वाक्य 12:10.
जब वो जाता है परमेश्वर के सामने, तब वो हमारी झूठी बात नहीं बताता है, हमारी सच्ची बात बताता है कि मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूं। एक सच्चे मसीह की पहचान यह है कि वो व्यभिचार नहीं करता। एक सच्चे मसीह की पहचान यह है कि वो व्यभिचार नहीं करता। तो एक सच्चे मसीह की पहचान यह है जिसे व्यभिचार का मौका मिलने के बाद भी व्यभिचार नहीं करता। और एक अच्छा सच्चा मसीह पुराने नियम में जिसका नाम है यूसुफ, जिसको सामने से ऑफर मिल गई थी लेकिन अपने वस्त्र को छोड़कर नंगा भाग गया। दुनिया हंस रही थी उसके ऊपर, लेकिन स्वर्ग उसके ऊपर आनंद कर रहा था। भले ये वस्त्र उसने गवा दिया था, लेकिन आत्मिक वस्त्र उसके पास थे। आज कौन से जीवन में मैं जीवन जी रहा हूं, किस तरीके से मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, इन बातों के ऊपर मुझे गहराई से खुद के बारे में आत्म परीक्षण करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल यूज मत करो, लेकिन जब वो टेम्पटेशंस लाएगा, कौन सी चीज को तुम्हें नाकारना होगा। आपको पता है कि यीशु मसीह को स्पेशल अनॉइंटिंग किया गया था। अब्राहम से लेके मलाकी तक जितने लोग आकर गए, उनसे स्पेशल अनॉइंटिंग किया गया था। क्यों किया था पता? चलो इब्रानी की किताब को खोलेंगे आप। इब्रानी का किताब, उसका अध्याय 1, और 9 वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धर्म से, धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। यहाँ पे धर्म का मतलब राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब मैं कहीं पर भी हूं, मुझे वो देख रहा है और उसकी आज्ञा का मुझे पालन करना है। मैं मसीह धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहता है कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा और अधर्म से दुश्मनी की। सवाल आपके सामने, आप धर्म से प्रेम करने वालों, जब अधर्म की बात आपके सामने आती है, आपकी दोस्त यारी की बात आती है, जब दुनिया की बात आती है, जब आपको पता है कि ये गलत बात है, आप अधर्म से कॉम्प्रोमाइज करते हो या अधर्म से आप दुश्मनी करते हो। बाइबल कहता है यीशु मसीह के बारे में दिया गया है, जो धर्म से प्रेम करता था और अधर्म से बैर रखता था, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, मतलब अब्राहम से लेके फिर वो मूसा हो, जोशुआ हो, डेविड हो, सैमुएल हो या यशायाह हो, जितने भी लोग आकर गए, उन साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से अभिषेक किया। इसलिए वो यीशु तूफानों को रोकता था, मुर्दों को जिलाता था, जो बोलता था वो होता था, क्योंकि उन साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक था। क्योंकि उनके जैसा नहीं, तो उसने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से नफरत की। शायद कुछ गलतियां हुई हमसे जानबूझकर अनजाने में, हमने अधर्म से प्रेम किया होगा, हमने अधर्म को ऊंचा उठाया होगा, हम अधर्मियों के साथ घुल मिल गए होंगे। लेकिन ये साथ कहता है प्रभु, अगर तुझे भी वो हर्षरूपी तेल का अभिषेक चाहिए तो आज से निर्णय ले, खुदावन मैं गुनाह के मार्ग को, पाप के मार्ग को, गलत आदतों को, गलत संगति को, जो भी गलत बातें जो तुझे भाता नहीं ना, मैं उससे नफरत करूंगा, और जो तुझे भाता है ना, मैं उससे प्रेम करूंगा। फिर भले दुनिया मुझे मूर्ख समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। अंतिम समय में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कुछ 19-20 प्रकार के लोग दिखेंगे जिनमें एक व्यक्ति की पहचान की है। आइए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तीमुथियुस का दूसरा पत्र और उसका तीसरा अध्याय और वचन 1 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। मराठीत पण वाचाय वचन। आणि हे जाण की शेवटल्या दिवसांमध्ये संकटाचे समय येतील। सेकंड, कारण माणसे स्वार्थ बुद्धि, कोणती बुद्धि? स्वार्थ बुद्धि। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, सेल्फ लवर। आज जो वो है ना, खुद से बहुत प्यार करता है,
इसीलिए चर्चिस के संदेश खत्म होने के बाद वचन ने मुझसे क्या बात की है ना, उससे ज्यादा सेल्फी। जब खुदा के भवन में खुदा ने मुझसे बात की ना, तब मैं भवन से निकलते वक्त मैं फोटो सेशन में जा रहा हूं या मैं डेडिकेशन में जा रहा हूं। आज के डेट में कोई भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो खुदा के कलाम से ज्यादा अपने आप से प्यार अधिक कर रहा है। सेल्फ लवर। मैं कितना अच्छा लिखूंगा, जब वचन खत्म होता है कितने हैं जो सोच में पड़ते सच में मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, ये वचन मुझसे बात कर रहा है। भूल उतने बोलते जो दूसरी जमीन यीशु मसीह ने कही, जो पथरीली जमीन, जो आनंद से ग्रहण करते लेकिन समय आने के बाद मुरझा जाते। सेल्फ लवर। मराठी दिल्लीचा काय दूसरं वचन हिंदू दूसरा तिमोथी मनुष्य स्वार्थी स्वार्थी उनका स्वार्थ कैसा हो। नंबर 1 स्वार्थ, लोभी, डिंगमार बड़ी बड़ी फेंकते, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा का कुछ भी वैल्यू ना रखने वाले, कृतज्ञ मतलब जो एहसान किए गए उसको भूलकर गद्दारी करने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष स्वीकारेंगे नहीं लेकिन अपनी गलती को स्वीकारेंगे, एरोगेंटली वहां पर दोष लगाने का काम करेंगे। आगे असंयमी बिल्कुल कंट्रोल नहीं। आगे कठोर, भले के बैरी, बुरे के नहीं, भले के बैरी। विश्वासघाती, ढीठ, तू कर वटवट, मी हाय निबारगट, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर की चाहत नहीं है लेकिन कंफर्ट जोन, लैविश लाइफ। आजकल के प्रचारक भी वैसे आ रहे ना, हम कुछ लोग सेवक आहे मी किंवा बाबा मला भी प्लेन मध्ये जायचंय, मला भी BMW पाहिजे, आमका पास्टरकडे BMW मला भी पाहिजे, सेवक यासाठी झाला। परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास के लोभी। धन्य वे लोग जो हर हालात में खुदा की इबादत कर रहे हैं, हर हालात में उसके साथ ईमानदार है। मैं बड़ी सेवा छोटी सेवा देखता नहीं हूं। बाइबल में एक वर्ड मुझे बताओ कि ये बड़ा चर्च है वो छोटा चर्च। चर्च को चर्च ही कहा गया, जहां 2 या 3 जमते हो, जहां 2 या 3 हजार हो, वहां पे प्रभु है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। कहीं पर हजारों लोग आते होंगे लेकिन परमेश्वर वहां पे गेट पे रुका है। ये सब आए लेकिन मैं नहीं आया हूं, लेकिन जहां 2-4 लोग आते वहां पे वो कहते वाह मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वह सुख विलास को चाहने वाले होंगे वे। भक्ति का भेष, भक्ति का, ये लोग भक्ति का, इधर नारायणपेट में वो भक्ति ये कलाकारों का भेष करने वाले सब कपड़े मिलते रेंट से, किराए पर। अगर आपको कुछ स्किट करना है या कुछ नाटक करना है तो वहां पे रेंट से मिलते। कुछ लोग संडे को रेंट को देते, मंडे को फिर से लौटा देते। भक्ति का भेष धरने वाले, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। पर उसकी शक्ति को मतलब केवल वो पावर गिरना उछलना नहीं, उसकी शक्ति का उसका मकसद क्या है पता है? उसकी शक्ति से मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। आगे ऐसे से परे रखना, ऐसे से परे रहना। आगे इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों के दबे पांव घुस आते हैं। इन्हीं में से वे लोग हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो कम से कम 20 टाइप के लोग हैं। अभी उसमें कौन से टाइप में मैं हूं, कौन से टाइप में मैं हूं, और से सुनो, उस टाइप को बदलना होगा। क्या मैं ढीठ हूं? क्या मैं मुझे किस बात का घमंड है? क्या मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं? जो यीशु से प्यार करता है ना, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि खुद से प्यार कर। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। लेकिन मेरे दिल के जैसा नहीं होता ना तो कुछ नहीं, फिर दुनिया यहाँ वाकई हो जाए। मेरे दिल के जैसा है, मेरी मनमानी करूंगा या करूंगी।
क्या मैं उस दायरे में हूं या नहीं हूं, ये मुझे जांचना होगा। यीशु का आना बहुत करीब है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसी बात को लेकर हम परमेश्वर की दृष्टि या उसकी नजर को देख रहे, तो डायरेक्टली हम उत्पत्ति के किताब में चलेंगे, जहां पर परमेश्वर इस बातों को प्रकट कर रहा है, जो हमें उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय और वचन 5 से आगे मिलेगा। उत्पत्ति का यहोवा ने देखा कि 2 इतिहास 16:9 में भी यहोवा ने देखा कि उसकी दृष्टि में निष्कपट कौन है, लेकिन यहाँ पे भी वो देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है देखो। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। नूह के जमाने की बात है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। आज भी हालात वैसी ही है, केवल यीशु मसीह है, इसलिए यहोवा चुपचाप है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। वो निरंतर बुराई होता है। क्या उस कैटेगरी में मैं हूं? जांचो अपने आप को। आगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। खेदित एक जगह पे दिया है, वो मन में अति दुखी हुआ। अभी सवाल यह है, उस जमाने के लोग, अंतिम समय के लोग, जो हमने 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 1 से आगे पढ़ा, क्या मेरे जीवन से मेरा खुदावन दुखी है या सुखी है, या अपने आप को पूछो। मैं जीऊं या मरूं। कुछ लोग कहते हैं ये गाना गाने के लिए भी डर लगता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ठीक होते हैं। वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं, तेरे खून से लगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से लगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। क्या सच में तो ऐसा है? बहुत एक्टिंग कर चुके आप। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, फिर से रिपीट। कुछ लोग सेल्फी निकालते ना ऐसा, ये बिलीवर्स को ये पता नहीं ये क्या है। मैं बता चुका है बहुत बार। आप बहुत मोबाइल यूज करते हैं ना, जाकर यूट्यूब पे जाकर इल्यूमिनाटिस बोल के डालो, इल्यूमिनाटिस या चप चप शैतान, चप चप लूसीफर, ये साइन है 666 का, जो प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। आज हमारे लोग नाम लेबल तो लगा है मसीह का, लेकिन एक्शन तो दे रहे लूसीफर का। समझता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। आप कुछ लोग तो ऐसा ही, ऐसा लगता है 6 महीने से गए नहीं वो। अब हम बिलीवर वचन भी डालते हैं कुछ लोग एकदम टाइम में। अब अभी बहुत सारे डायलॉग आते, अपना जीवन ठीक ठाक नहीं है, यहां से डायलॉग कॉपी कर, डाल स्टेटस पे, डाल स्टोरी पे और दिखाना मैं बहुत भारी। ये डायलॉग दिखाकर हम दुनिया को फंसा सकते हैं, लेकिन उसके हाथ को क्या मोती बिंदु नहीं हुआ है। ये सब करते वक्त आप सोचते क्या ये सब कर रहा हूं मैं, ये बिब्लिकल है? ये जो सब लोग अभी जो हीरो लोग की स्टाइल है, ये कौन है पता है? जिन्होंने लूसीफर को अपनी आत्मा बेची है। ये सारे इल्यूमिनेटी ग्रुप के सदस्य हैं। माइकल जैक्सन से लेके हमारे बॉलीवुड के शाहरुख खान तक जाकर देखो यूट्यूब पर।
शाहरुख खान ऐसे करता है बोल के मैं ऐसा कर रहा हूं, उसने अपनी रूह को बेच दिया इसलिए तो उसको दुनिया में इतना बड़ा मुकाम मिला है। यीशु मसीह को भी यह प्रलोभन दिया गया था। अक्ल यूज करते नहीं और कुछ भी अपना एक्टिंग करने का, उसने क्या बोल के मैं करने का, मैं कौन से हीरो को कॉपी करता हूं, मेरा हीरो यीशु है एक ही दिन जुम, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाकी मंडे टू सैटरडे अलग अलग हीरो। सुधर जाओ, सबल जाओ, अगर बिगड़े रहोगे उधर जो कीड़ा घुसेगा आग खाने वाला, वो पेट से निकलकर आग से भाग आता है। मैं आगाह कर रहा हूं, मैं क्यों ना उस जगह पर। आज किसी को पहचानने के लिए कुछ स्पेशल प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है बाबा। जाओ उसके फेसबुक मीडिया के अकाउंट में, वो किसको लाइक करता है, किसको लाइक करती है। मैंने प्रपोजल दिया है व्यक्ति को, अच्छी लड़की है बोले, मैंने भी उसको बायोडाटा दे दिया। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, पास्टर आप कौन से एंगल से कहते हो कि ये लड़की बहुत अच्छी है। मैंने कहा बहुत स्पिरिचुअल है लड़की। हाँ, उन्होंने मुझे फटाफट 4-5 स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दिए, ये स्पिरिचुअल है। ऐसे ऐसे फोटो आए थे, ऐसे ऐसे उसके कमेंट्स थे। जब अगर कोई लड़की फेसबुक के ऊपर अपना सुंदर चेहरे से अगर फोटो डालती है, अगर मैं उसको ब्यूटीफुल बोलकर डालता हूं ना, तो मैं वासना के दृष्टिकोण से डाल रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को कट कर देता हूं, जैसे दिखा ना ब्लॉक, फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मत, डोक्याला तापन नको ते बघायला। जरूरत काय, आजकल विशेष हस्बंड वाइफ घरातच राहतो ना बाबा। सोशल नेटवर्किंग में सब सोशल सेलिब्रेशन चल रहा है। मला असं वाटलं मी नवीन वर्षामध्ये काहीतरी गोडधोड द्यावं म्हणून सकाळपासून प्रार्थना करतोय, प्रभू काय नक्की हो तेच द्यायचं म्हटलं मला। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश में पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। इनको बनाकर मैं पछताता हूँ। लेकिन आगे का वचन देखो क्या कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, गौर से सुनो, बोलो यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, आओ एक बार, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, आओ एक बार, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। किस पर बनी रही? उस जमाने में सारा दुनिया करप्ट था, सब लोग पाप में, मन के विचारों में, अशुद्धता में भरे हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो यहोवा की दृष्टि में काबिल था। एक व्यक्ति, केवल एक ही था जो यहोवा की दृष्टि में काबिल था। अब उस एक व्यक्ति के वजह से उसका परिवार बचाया गया। क्या यहाँ पर बैठे हुए परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो यहोवा की दृष्टि उस पर अनुग्रह की है? और बाइबल कहता है इब्रानी का 11 अध्याय वचन 7 में, वही नूह जिसको जिस समय के बारे में सूचित किया गया था। पढ़ो उस वचन को, इब्रानी 11:7। इब्री का 15 अध्याय 7 में वाचा, मराठीत जाऊ। विश्वासाने नोहाने ज्या गोष्टी अजूनपर्यंत कोणी पाहिल्या नव्हत्या, ज्या गोष्टी अजून कोणत्या गोष्टी? जलप्रलय, पाऊस तोपर्यंत पडलाच नव्हता, ज्या गोष्टी कोणी पाहिल्या नव्हत्या त्याविषयी देवाकडून सूचना मिळाल्यावर, देवाकडून त्याला सूचना मिळाल्यावर भय धरून, त्याने देवाचं भय धरून आपल्या घराण्यातील तारणासाठी तारू तयार केले। आपल्या घराण्याच्या तारणासाठी काय तयार केला? तारू तयार केला। आणि पुढं तेने करून तो तारू बनवण्याच्या द्वारे त्याने जग दंडपात्र ठरवले। त्याने जग दंडपात्र एक शब्दामध्ये दिले, ते रमाबाईचं बायबल आहे, पण येशूमध्ये दिलेलं आहे की त्याने जगाला दोषी ठरवलं।
तुम्ही आणि मी जगाला दोषी ठरवणारे लोक बनवले देवाने. जगाने तुम्हाला आणि मला दोषी ठरवू नये किंवा स्वर्गाने दोषी ठरवू नये. पढ़ो हिंदी में. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, उस समय जो दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, चेतावनी पाकर, आज चेतावनी आपको आई है, क्या भक्ति के साथ शुरुआत करोगे? एकच अंजना पुजारी बोल रहे बाबा. क्या आपको चेतावनी मिल रही है या क्या आपको केवल बुरा लग रहा है मेरी बात? कितने लोग कहते हैं कि मुझे चेतावनी मिल रही है? मिल रही है चेतावनी? तो आप नूह के जैसे बचाए जाए. काय करते बट संपूर्ण होकर जाऊ दे आम्हाला. काही लोक बिलकुल सिरियस नाही होतो. वाईट वाटतं मला अशा लोकांचं. अगर चेतावनी मिली है तो नूह के बारे में बाइबल कहती है उसने भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया. उसने संसार को दोषी ठहराया. संसार उस दिन मर रहा था. संसार के लोग चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, बचाओ हमको. नूह के जहाज के पास कितने लोग देर कर आए होंगे. अब कहा होगा नूह बाबा दरवाजा खोलो, लेकिन नूह बाबा ने कहा होगा दरवाजा अंदर से नहीं रे बाबा, दरवाजा बाहर से बंद है. क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने सब जानवर और पशु पक्षी अंदर जाने के बाद, नूह को अंदर भेजने के बाद, खुद खुदावन ने दरवाजा बंद किया. वो दरवाजा के लिए कोई वहां पर जो लॉक जो था वो लॉक आत्मिक लॉक था, जो दिख नहीं रहा था लेकिन बंद था. ये कौन सा दर्शक है? यीशु मसीह जब आएगा, अगर आपको चेतावनी आज मिली है ना, इस चेतावनी को पाकर आपके घराने के बचाव के लिए आज से अगर आपके जीवन को अगर आप बदलोगे नहीं, तो आज मुझे आपको बताना है नूह का समय के जैसा यीशु का समय आएगा. यहेजकेल 14:14, यहेजकेल नबी का किताब 14 अध्याय और 14 वचन. 14:14 देखो क्या लिखा है यहाँ पे. तब चाहे उसमें मतलब पता है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं ये बात. उसमें मतलब सारे संसार में परमेश्वर यहेजकेल के साथ डिस्कशन कर रहा है और वो दुनिया से इतना खफा है, दुनिया से इतना दुखी है. और ये सब बात बताते बताते वो यहेजकेल को कहता है तब चाहे उसमें नूह नंबर 1 नूह, दानियल नंबर 2 डैनियल और अय्यूब से, और नंबर 3 डैनियल, हाँ, और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो. मतलब तो, पता, हाँ आगे. तो भी वे अपने धन के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे. हालेलुया. सारी दुनिया में संबंध पृथ्वी में परमेश्वर कहता है तीन ही लोग. नंबर 1 नूह, नंबर 2 डैनियल, नंबर 3 अय्यूब. अभी मुझे बताना है आपको, डैनियल यहेजकेल पे पहले है क्या यहेजकेल के बाद में? हाँ, यहेजकेल के बराबर है ना. तो यहाँ पे डैनियल का नाम क्यों आया है? परमेश्वर ने यहेजकेल के बाद एक नबी आने वाला है, उसको परमेश्वर जानता था मां की कोख में जन्म लेने से पहले. लेकिन डैनियल को थोड़ा सा हटाएंगे, लेकिन वहां पे 2 लोग हैं, नूह और अय्यूब. वो कहता है सारी दुनिया में ये 3 लोग भी रहेंगे ना, तो वो अपने धर्म के काम से, राइचियसनेस की वजह से, आज्ञा पालन की वजह से अपने प्राणों को बचाएंगे और सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी. ये 3 लोग, बड़ी भीड़ दी है कि यहाँ पे 3 ही लोग. ये 3 लोग भी रहेंगे ना, तो कहता है मेरे लिए काफी है. मराठीत काय दिले हो? यहेजकेल 14:14. हाँ, नोहा, दानियल, इयोब हे तिघे असले तरी फार झाले. हे तिघ असले तरी फार झाले. ते आपल्या धार्मिकतेमुळे हा आपला तेवढा जीव वाचवतील असे प्रभू परमेश्वर म्हणतो. असे प्रभू परमेश्वर म्हणतो. ये डैनियल, अय्यूब और नूह, ये कौन है पता है?
आज की डेट में उस स्पिरिट के लोग जो रहेंगे ना, जो नूह के जैसे खुदा की दृष्टि में धर्मी हो, वो लोग एक ही आत्मा है। जो डैनियल के जैसे आज्ञा पालन के लिए शेर की गुफा में मरने के लिए तैयार है, जो अय्यूब के जैसे सब कुछ खत्म होने के बाद कहता है खुदावन ने लिया, खुदावन ने लिया, सब धन्यवाद उस खुदावन। ये तीन लोग, मतलब आज के संसार में इन तीन स्पिरिट्स के लोग जो है ना, यहाँ पे अब्राहम की गिनती नहीं की गई है, ना मूसा की गिनती की गई है। यहाँ पे तीन टाइप के लोग हैं, जो नूह का अनुग्रह, अय्यूब का धीरज और डैनियल का आज्ञा पालन। ये तीन प्रकार के लोग, जो तीन प्रकार की आत्मा के स्वभाव अगर हमारे भीतर है ना, तो यीशु मसीह कभी भी आए ना, हमें डरने की बात नहीं, हम उठा ले जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात बोला हूं खत्म करने में। साहब ये तीन लोगों के लिए बस कहता है, वो बस नहीं चाहिए मुझे ज्यादा भीड़। क्या मैं ये तीन लोगों के जैसे चल रहा हूं? हम गलती नहीं दिखनी चाहिए। नूह दारू पी के गिर गया, मुझे आपको बताना वो क्यों गिर गया, कभी आओगे तो फुर्सत में बताऊंगा। नूह को वो मदिरा पीने की जरूरत क्यों पड़ी पता है आपको? कितना समय तक, जिनको पता है वो नहीं बताना मुझे, कितना समय नूह के जहाज में नूह था, किसको पता है क्या? मैंने जिनको बताया वो नहीं बताएंगे। नोहा कितनी वेळा होता जहाजात? हाँ आंटी, एक साल 10 दिन तक नूह जहाज में था। कितना? आप सोचो, एक साल 10 दिन उसके हालात क्या होंगे। मैं आपको वचन के साथ एक्यूरेट बताऊंगा। नूह के 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन वो जहाज के अंदर गया, और बाइबल कहती है नूह के 601 वर्ष के दूसरे महीने के 27वें दिन में बाहर आया। एक साल एग्जैक्ट 10 दिन नोहा जहाज के अंदर था। आप इमेजिन करो, इतने सारे जानवर, सारी दुर्गंधी, सुबह से उठकर उनको खाना देना पीना देना, एक साल तक वो क्वारंटाइन था। हम 6 महीने में उब गए थे, सब खा पी कर भी, उल्टा क्वारंटाइन में बहुत अच्छा अच्छा फ्राई करके खा रहे थे आप। नूह की हालत ये थी, एक साल 10 दिन तक। चाहिए कि आपको सबूत हो? मैं तो बोले राजू ठाकुर कुछ भी फेंक रहा होगा, रॉबर्ट बदल बोलता नहीं। चला कॅल्क्युलेशन करूया आपण, संदेश आपल्या पुढे आपण कनेक्ट करू। कधी तो आत गेला ना, तर थोडं तिथं वाचूया आपण। 6ठा अध्याय 11 वचन पढ़ो। 7-11 उत्पत्ति 7-11 कैलकुलेट करा बघा। हाँ, नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। हाँ, उसी दिन हाँ, बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। वो अंदर घुस गया उस दिन, बराबर ना? अभी देखो वो भाग कब आया, आगे चलो। 8वां अध्याय 13 वचन पढ़ो। नूह की आयु के हाँ 601 वर्ष के पहले 600 नहीं, अरे पानी आया 40 दिन 40 रात, लेकिन जहाज में 1 साल 10 दिन था वो। मेरे को एक फॉरेनर ने फोन किया, उसने वचन सुना। मैं एक इंटरनेशनल पेज के ऊपर प्रचार कर रहा था, थोडी तुटकी मुटकी इंग्लिश मध्ये केला प्रचार मी। त्याच्यामध्ये बांगलादेशचे, श्रीलंकेचे, पाकिस्तानचे, नेपाळचे लोक होते झूम वरती। आता मी ब्रदर आई एम व्हेरी ब्लेस्ड, फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट दिस रिव्हेलेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। आई हर्ड ओनली 40 days and 40 nights, but you explained 1 year and 10 days। 1 साल 10 दिन। पढ़ो क्या लिखा है? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। पृथ्वी पर से जल सूख गया। आगे। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा? उसने ना 1 साल के बाद ना केवल आसमान देखा, छत खोलकर, बाहर भी नहीं आया। 1 साल के बाद आसमान देखा उसने। हम तो रोज आसमान देख रहे थे क्वारंटाइन में। आगे कि धरती सूख गई है। धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 601 वर्ष के दूसरे महीने के 27वें दिन को
को 17वें दिन को अंदर गया, अब 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। बाहर निकला। 1 साल 10 दिन। बाबा रे बाबा, काय त्या हत्तीने घाण केली असेल, कसे दिवस काढले असेल। तिथून ओरडते तो, चित्ता ओरडते, तिथून वाघ ओरडते, याला जेवण देऊ का, त्याला जेवण देऊ का। आमच्या घरामध्ये क्वारंटाईन मध्ये सगळे इथून तिथून बोंबलत होते आयांच्या मागे, मला हे दे, मला ते दे। काय लोकांनी तर सासरवाडीत एन्जॉय केलं, माझ्यासारख्या व्यक्तीने। मी सासरवाडीत गेलो आणि लॉकडाऊन पडला। कधी नाही ते आयुष्याचे 6 महिने सासरवाडीत राहावं लागलं। असं झालं कधी बाहेर पडू। ज्या दिवशी लॉकडाऊन, त्या दिवशी गाडी साफ करून संध्याकाळी पुणे। 1 वर्ष 10 दिवस। काय मग नोहामध्ये तो पेशन्स आहे। नोहा 1 वर्ष 10 दिवस, त्याला वाणी नव्हती। 1 वर्ष 10 दिवस, 1 वर्ष 10 दिवसानंतर परमेश्वर म्हणतोय ये बाबा बाहेर। आणि इथं काय काय लोक, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ये बोला। काय तुला सांगतोय सगळं? जो देवाच्या दृष्टिकोनातून, त्याच्या दृष्टीने एक योग्य व्यक्ती होता, ज्याला देवाकडून वाणी ऐकायला 1 वर्ष 10 दिवस वाट पाहायला लागली। इथं झोपेतून उठून सांगते परमेश्वर मुझे ये दिखाया, परमेश्वर मुझे वो बताया। बकवास। ऐसी झूठी शिक्षाओं से भागो। इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक 1 साल 10 दिन तक जहाज में रहने के बाद ऐसा नहीं कहा प्रभु काय कळतं का ना, एवढे दिवस बाहर आने के बाद भी जितने 1 साल में कितना प्रोडक्शन हो गया था जहाज के अंदर, उसमें से अच्छे अच्छे बलिदान को निकालता है। और अरारत कहलाने वाले पर्वत, उस पर नूह ने एक वेदी बनाई और खुदावन के लिए एक अच्छा सुगंध दिया। और बाइबल कहता है परमेश्वर उस बलिदान के सुगंध से प्रसन्न हुआ और उतर कर आके कहता है नूह, तू और तेरा परिवार आशीषित हो। एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा, इतना इजी नहीं है आज, एक बड़ा संघर्ष। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो यहाँ पे गेस्ट है, जो यवानिसी चर्च के जो आए नहीं, सीरियसली चलो खुदा, हल्के में मत लो इन बातों को। अगर आप हल्के में लोगे ना, आपको परमेश्वर भी हल्के में लेगा। खुदा का कलाम, खुदा की संगति, उसके साथ वफादारी, ईमानदारी बहुत जरूरी है। लोग मुझे क्या कहते हैं कहने दो, लेकिन मुझे यीशु मसीह का स्टेटमेंट इतना अच्छा लगता है। यूहन्ना 8:29 में वो कहता है, जिसने मुझे भेजा, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जो उसको भाता है वो मैं सर्वदा करता हूं। खुद यीशु मसीह कहता है, वो कभी कभी नहीं करता है, वो कहता है जो पिता को भाता है मैं सर्वदा करता हूं। क्या तुम्हारी और मेरी गवाही यह है, जो मेरे यीशु को भाता है मैं वो सर्वदा करता हूं। मैं माफ बड़े दिल से करता हूं, मैं माफी पूरे नम्रता से मांगता हूं। क्या मेरा स्वभाव ऐसा है? क्या मैंने कड़वाहट को निकाल दिए? क्या मैंने गलत बातों को छोड़ दिया है? तो मुझे हक है यीशु में तुझसे प्यार है। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। बोलो से आज, वफादार यीशु मुझे बना। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। खुदावन आज जो वचन से आपने बात की, मैं आज स्पेशली तुझसे मांगता हूं प्रभु, फिर से वही लोग मुझे दे जो सुनकर भूलने वाले नहीं, तो सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले लोग थे, जो तेरी नजरों में खुदावन निष्कपट, ब्लेमलेस, लॉयल, निर्दोष,
अब तुझे संतुष्ट करने वाला जीवन जीने वाले लोग तू। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति खुदावन आज तू उससे बात कर चुका है। शायद कुछ बातें कड़वी थी, तीखी थी, दिल को चुभाने वाली थी, लेकिन पेंटिकॉस्ट की आग जब आई तब 3000 लोगों के दिल में यही फीलिंग्स थी। इसीलिए पतरस के पास आकर उन्होंने कहा हमारा उद्धार हो, इसलिए हम क्या करें। क्योंकि खुदा का कलाम जब तक दिल को चुभता नहीं है, जब तक हमें बेचैन करता नहीं है, तो मुझे ये बात पता है कि वो संदेश केवल मनोरंजन है। हमें मनोरंजन करने के लिए नहीं खड़ा किया है खुदावंद ने। पौलुस कहता है वही बात कहना चाहता हूं कि हम मनुष्य को संतुष्ट करने वाले नहीं, तो जिस बात से खुदावंद संतुष्ट हो वही सेवकाई करें। आज जो यहाँ पर भाई बहन आए उनके आत्मिक जीवन को बदल दे। प्रभु बहुत सारे तेरे अभिषिक्त दास कह रहे यीशु तेरा आना नजदीक, हम तैयारी करें। आज इस तैयारी में जहां पर हम गलत है वहां पर हम बदल जाए, जहां पर हम कमजोर है वहां पर हम बलवान बन जाए, जहां से हम तेरी ओर से दूर है वहां हम तेरे करीब आ जाए। ऐसा अनुभव कर बदल दे प्रभु। मैं क्या मांगू खुदावन तुझसे? मैं वही लोग मांगता हूं खुदावन जो केवल सुनने वाले नहीं, तो तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, जो केवल दिखावा करने वाले नहीं, तो खुदावन अपने जीवन के द्वारा तुझे मन भावता बलिदान चढ़ाने वाले लोग बने। आज मैं तुझसे गुजारिश करता हूं राजा, हर एक वो कठिन हृदय आज टूट जाए तेरे वचन के हथौड़े से। हर एक जो तेरे ओर से दूर है वो बदल जाए उदाऊ पुत्र के जैसे। प्रभु वो पश्चाताप केवल स्वर्ग जाने के लिए या नरक से बचने के लिए या सभी प्रकार के आशीष पाने के लिए नहीं, तो खुदावन जो प्रकाशित वाक्य में दिन रात आकर तेरे सामने तेरे लोगों के लिए दोष लगाता है, जिसकी वजह से पिता तू दुखी है, हमारी वजह से तू दुखी है, इसलिए हम पश्चाताप करेंगे। खुदावन हे बाप तू हमारी वजह से दुखी है, हमारे वजह से तुझे ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं हमारे बर्ताव की वजह से वो दुष्ट तुझे दिन रात आकर हमारे बारे में दोष लगाता है। आज से ऐसा जीवन दे खुदावन कि प्रभु उसका मुंह बंद हो जाए। अब तू हमारे ओर देखकर मुस्कुराता रहे। जब भी पृथ्वी पर तेरी नजरें दूसरा इतिहास 16:9 के अनुसार जब फिरे, तब खुदावन हम तेरी दृष्टि में निष्कपट वो लोग बने जिनकी सहायता के लिए तू अपना सामर्थ प्रकट करे। दया कर राजा। मैं आज आपको आंसुओं के साथ विनती करता हूं, वे लोग तू खड़े कर खुदावन जो तेरी नजरों में परमेश्वर सात्विक, निष्कपट, निर्दोष, जो अपने जीवन से परमेश्वर ये बनावटी बातों को निकालकर एक सच्चे मसीह का जीवन जिए, जो अपने आप से नहीं तो अपने आप का इनकार करने वाले, जो तेरी और प्रभु तेरे सेवक की अधीनता में रहने वाले, जो तेरे कलाम के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले, जो तेरे आंगनों से प्रेम करने वाले, तेरे भवन के अभिलाषी बनने वाले, तेरे लिए प्रभु जी हर समय तैयार रहने वाले, ऐसी लोग तू खड़े कर, ताकि खुदावन तेरा बलिदान, तेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ ना हो। जो कृपा हमारे ऊपर हुई है उस कृपा को हम जाया ना करें, ऐसा अनुरोध कर, दया कर खुदा। आज स्पष्ट रीति से तूने हमसे बात की है। इस साल के पहले पुनरुत्थान के दिन आपने हमारे कानों को खोला है। शायद हमको डांट लगाई है, लेकिन प्रभु तेरा कलाम ही कहता है गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर है। हम स्वीकारते इस ताड़ना को, क्योंकि पौलुस कहता है इस ताड़ना को सहन करो, क्योंकि तुम व्यभिचार की संतान नहीं तो तुम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हो। जो ताड़ना को लेता नहीं वो व्यभिचार की संतान है। दया कर, परिस्थिति बदल दे। हमें देखकर लोगों को यीशु मसीह तेरे प्रति फक्र महसूस हो, ऐसा जीवन तू बना। जो बीमार है उनको छू लेना खुदा, जिनके जीवन की परिस्थिति बिगड़ी है उनको सुधार दे। आज उनका जीवन आशीषित कर, तेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई कर। यीशु उनके जीवन में तुका, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, कर्जों में पड़े हुए, उनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए, क्योंकि वो आज तेरी नजरों में आज निर्दोष बनना चाहते हैं। जब वो तेरी नजरों में निर्दोष है तो बरकत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चारों ओर से तू भेजने वाला खुदावंत है। सहायता कर। हर एक आत्मा परीक्षण आपने देखा है,
अगले संडे को खुदावन वो प्रभु भोज में आने वाले हैं। प्रभु इसी लगन से, इसी परमेश्वर हृदय से वो तेरी ओर आए। यहां से जब वो नीचे उतरे तो वो भूल ना जाए कि खुदावन ने हमें आज डांट लगाई है। हमें नूह के जैसे परमेश्वर कहता है, नूह, दानियल और अय्यूब, ये 3 लोग भी तो काफी है। वो स्पिरिट में तो हमें चल, जो नूह जिस स्पिरिट में था, जिसकी वजह से खुदा की नजरों में वो अनुभव पाया। दानियल वो स्पिरिट में था जिसकी वजह से खुदा की दृष्टि में उसने उस शेर की मांद में सुरक्षा पाई। वो अय्यूब के जैसा जीवन दे जो हर परिस्थिति में तेरे साथ वफादारी करता रहे। सभी को तेरे लहू में आज दे। यहां से जब वो बाहर निकले तो जितने आत्मिक वो यहां पर है, उससे दुगने आत्मिक वो यहां से बाहर निकलते हुए बने पहुंचे। सभी दुनियादारी की बातें उनके जीवन से यीशु नासरी के जलाली नाम में मैं कैंसिल करता हूं और तेरी बातें यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं। भर दे सबको, उनका कैरेक्टर यीशु के जैसा हो, हमारा कैरेक्टर यीशु के जैसा हो, तेरे पुत्र के जैसा हो, ऐसा तू बना। सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यहूदा का शेर बब्बर, उस यीशु नासरी के जलाली नाम में मांगता हूं। इतने सुन और ग्रहण कर पिता।